ठीक है, तो चैप्टर 3 की एनसीईआरटी खत्म है हमारी। कुछ सवाल रह गए हैं, लॉजिक्स रह गए हैं, वो आज ही डिस्कस करके हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो पहला है, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सबको आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सवाल पहला। हाँ मैं सारे करूंगा, टेंशन ना लो, वो भी करूंगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन ही कराऊंगा पर काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखो जाना है नमाज है, क्या काम है? हाँ जा जा जा, चले रिकॉर्डिंग देख लियो, क्वेश्चन देख लियो, ट्राई कर लियो। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत। देखो भाई, एक ट्रस्ट फंड में क्या हो गए, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करें। सही, देखो ये सवाल में मैं बताऊंगा गलती क्या होती है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि गलती क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मानता हूं कि मैंने इसमें कहा था कि 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड पे कर रहा है इंटरेस्ट इतना और एक बॉन्ड पे कर रहा है इतना इंटरेस्ट। ये सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन बना के, पर हमें मैट्रिक्स का यूज करना होगा, एग्जाम में ऐसा लिखा आएगा। सही है, तो देखिए, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ, इतना अमाउंट की हाँ कि इंटरेस्ट कितना बन जाए, 1800 बन जाए। मान लो आपने एक में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और एक में कितना मिल रहा है बेटा, इसमें आपने इन्वेस्ट किया एक्स अमाउंट और इसमें कितना होगा इन्वेस्ट, 30,000 माइनस एक्स अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होगा। अब 2 मैट्रिक्स बनेंगी, अब 2 मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स 2 बनेंगी, 2 बनेंगी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनेगी अमाउंट की और एक बनेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तभी तो मल्टीप्लाई होंगे, जब आप अमाउंट को इंटरेस्ट से करोगे मल्टीप्लाई, तभी तो मिलेगा आपको इंटरेस्ट क्या आ रहा है। सही है, समझ गए? तो एक मैट्रिक्स बन रही है x की और 30,000 माइनस एक्स की। अब सोचने की बात यह है कि मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी। समझिएगा कि मैं क्यों ऐसे लिखूंगा या फिर क्यों ऐसे लिखूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझे? पक्का? उसके बाद एक मैट्रिक्स बनी किसकी, इंटरेस्ट की। किसकी बेटा, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो कितना होगा 0.05 और कितना 0.07। ये मैट्रिक्स बन गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, शायद नहीं है ना बेटा? हाँ वही तो बताऊंगा, टेंशन ना लें। ठीक है, तो अब देखना है आपको इस बात को, अगर मैंने ऐसे लिखा मैट्रिक्स को, तो मुझे इसको ऐसे का लिखा मैंने, उसने दिया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करें, क्या ना चाहिए, 1800। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1800। अब ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसमें एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम। अब ऑर्डर इसका कितना है, 2, 1 रो 2 कॉलम, और इसका कितना है, और ये हटा तो मैट्रिक्स क्या आई, 1 into 1 की, तो इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते तो ये इसका ऑर्डर था 2 रो 1 कॉलम, इसका भी 2 रो 1 कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाता क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं था, है ना? और बात समझिए, समझना पड़ेगा, लॉजिकल चीजें अगर एग्जाम में आएंगी तो ऐसी फिर क्रैक होती हैं। ठीक है ना? अगली चीज कि अगर आप इसको लिखते ऐसे, और इसको लिखते ऐसे, है ना बेटा? तो यहां पे क्या होता, ये था 2 रो 1 कॉलम, ये था 1 रो 2 कॉलम, ये कैंसिल, ये इनटू हो जाता। पर ये आता क्या, ये आता 2 रो 2 कॉलम, इक्वल टू में क्या है, 1 रो 1 कॉलम।
तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो समझ गए बात को कि ऐसे ही क्यों लिखा है? शाबाश। तो अगर एग्जाम में कभी आया तो आपको इस अप्रोच से समझना होगा कि आप डिफरेंट मैट्रिक्स बना के देखेंगे, है ना, और उसका ऑर्डर जो है वो इक्वल से मैच खाना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट था। मैंने जब ऐसे लिखा तो 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो क्या बना? 1 रो 1 कॉलम, और इक्वल टू में क्या है? 1 रो 1 कॉलम ही, इसलिए लिखेंगे ऐसे। बाकी 3 तरह में या तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, या फिर होगा तो उसका ऑर्डर इक्वल टू से मैच नहीं खा रहा होगा। समझ गए? तो अब ये सवाल पूरा कर देते हैं। तो हम पे 2 टाइप के बॉन्ड थे, एक में मिल रहा 5%, एक में कितना मिल रहा बेटा? 7%। इसमें किया मैंने अमाउंट x जमा, तो इसमें कितना हो गया? 30,000 माइनस x। यहां पे लिखा मैंने कैसे बेटा? x इंटू, ऐसे लिखा था? नहीं, x इंटू 30,000 माइनस x। क्या ये 1 रो 2 कॉलम, और फिर इसको लिखो ऐसे 0.05। समझ गए? क्लियर बेटा? इक्वल टू में कितना आएगा? 1800। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं पहले के रो को पकड़ते हैं दूसरे के कॉलम को, तो इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू दिस कितना होगा बेटा? 0.05x प्लस इसको इससे करेंगे कितना होगा? 2100 माइनस x, यही होगा क्या? माइनस 0.07। ठीक है? हाँ यही तो होगा। इक्वल टू कितना है? 1800। इसको यहां ले गए, ये माइनस किया, एक्चुअली में आ गया 0.02x इज इक्वल टू 300। तो x कितना आ गया? 300 अपॉन में 0.02, तो ये आ गया 15,000। कितना आ गया? तो 15,000 इन्वेस्ट करेंगे इसमें और 15,000 करेंगे इसमें। और पार्ट 2 में कुछ नहीं करना है, जहां पे ये था वहां पे इसे पुट कर दिया। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा टफ सवाल आएगा आपके सामने। अब आ गया 18th क्वेश्चन। भाई ये टफ है, ये 18 सवाल सही में टफ है। ठीक है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ 2 फॉर्मूले जहां पे यूज में आते हैं। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, पर पता कर लेना कि कॉस अल्फा, भाई यार, कॉस 2 अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan। भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चैप्टर 6 में भी काम आएंगे, 5 में काम आएंगे, 7 में भी काम आएंगे। ठीक है? तो याद कर लेना। ऐसे ही sin 2 अल्फा को भी आप tan की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो कितना होता है? 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? सही है? अब देखिए क्या करेंगे। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है बेटा वो? हाँ हाँ बस ठीक है, चलो बच जा बेटा, मैं हो जाएगा, मेरा पढ़ाई कर ले। ठीक है? तो I प्लस ए, यहां लिख रहे हैं LHS, यह प्रूफ करना है कि इसके इक्वल है। ठीक है? I प्लस ए, अगर A का ऑर्डर 2 गुणा 2 का है तो I का ऑर्डर भी कितना होगा? 2 गुणा 2 का होगा, पता ही है। तो I है 1001 प्लस
0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहां पे टेन अल्फा बाई 2 और 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस दिस तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 प्लस दिस टेन अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी, RHS की। किसकी, RHS। यहां कितना होगा बेटा, I माइनस ए, तो I माइनस ए कितना होगा बेटा, 1 0 0 1 माइनस कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और फिर टेन अल्फा बाई 2 और कितना बेटा 0। अब इसे माइनस कर दें, 1 माइनस 0 0 माइनस माइनस 0 माइनस दिस 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। कोई दिक्कत, पक्का, बहुत ही बढ़िया। अब ये साथ में इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ये 10 की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, इनको एक सेम फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हम कॉस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 वाला। कौन सा वाला, 10 वाला। देखिए अब यहां लिखूंगा 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, इससे, है ना। अब बेटा ये जो कॉस अल्फा है, जब एंगल 2 अल्फा था तो यहां पे क्या था, अल्फा, एंगल हाफ हुआ था। जब यहां पे सिर्फ अल्फा है तो कितना होगा, अल्फा बाई 2, कितना होगा, अल्फा बाई 2। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत। अब यहां पे साइन है तो कितना होगा, माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो गया। फिर कितना है बेटा, साइन है, कितना होगा 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सही है। फिर यहां पे कितना है, अगेन कॉस है, कितना हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए यहां पर भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है। पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं कॉमन, इसे कॉमन ले लिया, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले लिया। यहां 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1, यहां पे कितना होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हेलो, और हाँ भैया पानी आ रहा होगा तो मैं ठीक करता हूँ। अच्छा मैंने देखा नहीं, हाँ आया होगा, हाँ भैया पता नहीं क्यों, बताओ किसके लिए, मैंने देखा नहीं, मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ भैया। अच्छा मैं भेजता हूँ बिल्कुल, देखते ठीक है भैया, ठीक है। हाँ तो इसमें हाँ हमने देखा, इसमें सुन लो, जो अपॉन में था 1 प्लस, इसे कॉमन ले लिया बाहर। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पूरे सवाल में एक ही ट्रिक है और वो क्या है, ये पुट करना। बाकी सब बिल्कुल सेम, बस सिंपल है कि आपको पता है कि आई क्या होता है, ए आपको दिया हुआ है, एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है और फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। बस समस्या की बात ये थी कि इस कॉस को हमें 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, देखिए समझिए अच्छे से। अब क्या है बेटा, इसका रो और इसका कॉलम,
इसका रो और इसका कॉलम ये इससे इंटू होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये इससे इंटू हो गया, हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये रो इस कॉलम से तो हो गई, अब ये रो इस कॉलम से होगी, 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 और फिर इससे करा टेन अल्फा बाई 2 और माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई 2। क्लियर? अब ये रो इन दोनों कॉलम से इंटू हो गई, तो क्या करना है अब इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर, इससे इंटू किया तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 और इससे किया तो प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई 2 और फिर इससे किया तो प्लस 2 टेन अल्फा बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इससे करोगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर 1 से किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो यहां पे है 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां देखो कितना होगा, माइनस है प्लस है तो कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां देखो माइनस 2 है, यहां पे प्लस है तो कितना होगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। मैं ना कॉमन ले लेता हूं एक्चुअली में, देखो यहां पर आया माइनस टेन अल्फा बाई 2, उसे मैंने कॉमन लिया, ये क्यूब था तो क्या बचेगा, यहां बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बेटा माइनस कॉमन है ना, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और यहां पे क्या था माइनस टेन क्यूब, तो मैंने इन दोनों में से माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत? सोच लो पक्का। इसके बाद माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस 2 तो कितना हो गया टेन अल्फा बाई 2, यहां पे क्यूब है तो फिर से अगर मैंने कॉमन लिया टेन अल्फा बाई 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2। यहां 1 है, यहां पे 2 या माइनस, कितना हो गया 1 प्लस अल्फा बाई 2। अब देखो ये डिवाइड कर दो तो कितना आया डिवाइड करके, यहां आया 1, इससे डिवाइड हुआ तो क्या है माइनस अल्फा बाई 2, यहां पे कितना हो गया 10 अल्फा बाई 2, यहां कितना आ गया 1। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसे लिखो सब बच्चों। देखो भाई सुनो, पहला 14th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ये पहला, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो वो क्या होगी सोचो। हाँ जीरो मैट्रिक्स होगी ना, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो किसके इक्वल है -A। इनको ऐड करा, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज और A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस को यहां लिख दे, उमर समझ रहा है तू? दोनों को मैंने ऐड किया तो 2A आ गया और 2A के सिवा 0 के, तो A कितना हो गया, बात समझे कि अगर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। क्या हो बेटा, जीरो मैट्रिक्स हो। क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सिर्फ डायगोनल्स में होते हैं एलिमेंट्स, जैसे मान लो 2 और 3 लिखा है, यहां पर 0 0 में, क्या मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? और अगर डायगोनल में 1 1 हो जाएं तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, समझ गए? ठीक बच्चों, अब 15th क्वेश्चन देख लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले एक बात आपको जाननी पड़ेगी इससे पहले
कि यार अगर हम बात करते हैं कि ए भी एक मैट्रिक्स और बी भी एक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाते हैं और आप इसे लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये गलत है, ये गलत है। ऐसा क्यों गलत है ये बताता हूं आपको मैं। मैट्रिक्स के लिए, बाकी तो ठीक है, मैट्रिक्स के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये मतलब है कि 2 बार इंटू होगा। तो फिर क्या होगा, ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए और बी इंटू बी। अब उनको पता है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ए बी और बी ये आपस में इक्वल नहीं होते, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं कर सकता, तो ये ऐसे लिखे रहेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। पर अब सवाल में क्या अच्छी बात कही है, सवाल में एक मैट्रिक्स आई दे रखी है, पर अगर मैं आई प्लस ए का होल स्क्वायर करूं, है ना, तो क्या होगा, आई प्लस ए इंटू, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बी की जगह पे आई रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर। अब है क्या कि मैं आई से जब ए को इंटू करूंगा तो ए ही आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई करने फिर से क्या मिलता है, ए मिल जाता है। तो आई इंटू ए या ए इंटू वाई क्या होता है, ए ही होता है ना। अब यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया, क्या हो गया, ए प्लस ए 2a, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई का स्क्वायर लिख लो या आई बोल लो, क्योंकि आई इंटू आई फिर से कितना हो गया, आई। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और कोई आपसे बोले कि आपके टीचर ने गलत सिखा दिया, तो उनसे कहना हमारे सर में कॉमन सेंस था, तेरे में नहीं है, कि b की जगह पे अगर i है तो 2ab लग सकता है, वरना 2ab नहीं लग सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर एग्जाम में ये सवाल सॉल्व करने के लिए आया, दिखाने के लिए आया, हाँ ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है ये, पर अगर सॉल्व करने के लिए आया तो आप ये जरूर मेंशन करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती, बट a इंटू आई और i इंटू ए इज इक्वल, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब बेटा लगा दो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है प्रियांशु, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एडवांस क्लियर तेरा, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3a, मतलब एक बार i पे स्क्वायर आ गया, एक बार a पे स्क्वायर आ गया। ऋषि बेटा i क्यूब कितना होगा, i, a क्यूब कितना होगा, कोसा मार दूंगा, a क्यूब ही होता है, पर इसे लिख देंगे हम a स्क्वायर इंटू a। आई स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कितना है, हमें दिया हुआ है सवाल में कि ए स्क्वायर कितना है, ए, है ना। अब फिर से हमको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर कितना है, ए कितना है, ए, तो फिर से कितना बन गया, ए स्क्वायर, भाई इसका बना ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, यहां हो गया आई इंटू ए कितना होता है, 3a, ए इंटू वाई कितना होता है, तो देखें अब ये हो गया ए स्क्वायर भी ए है, तो a प्लस फिर ये, तो ये आ गया i प्लस 7 है। अब इसकी वैल्यू आ गई i प्लस 7 है, साथ में क्या माइनस 7 है, तो माइनस हो गया, क्या बचा सिर्फ i, तो i के आगे मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल थे, लिखो सब बच्चे से। इसका एक सवाल रह गया है, देखते हैं, देखो ये सवाल, फाइंड मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x फाइंड करनी है, ठीक है पूर्णिमा बेटा। देख बच्चे यहां पे काम क्या होगा, अब बेटा x से पूर्णिमा मैट्रिक्स इंटू हो रही है,
तुम अगर x का ऑर्डर कुछ m इंटू एन मान लो, क्या मान लो, m इंटू, सारा मेन कॉलेज इसमें यही है, अभी सिखाता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है, बस ये आ जाए तो। ये A है मैट्रिक्स, इसे A मान ले, तो गर्व इसकी बेटा 2 रो हैं और 3 क्या बेटा कॉलम, तो 2 × 3 का ऑर्डर आ गया। और जो मैट्रिक्स इक्वल टू की है बेटा, इसे B मान ले, और इसका ऑर्डर कितना 2 × 3, समझ गया। अब मुझे पता है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर भी आ रहा है, तो इसका मतलब बात ये हो गई कि इसका कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल होंगी, तो n किसके इक्वल होगा 2 के, n किसके इक्वल बेटा 2 के, सही है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, n 2 के इक्वल हो गया। और इसे मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई वो कितनी आई, m × 3, और वो किसके इक्वल है, b 2 × 3 के। अगर ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका रो और इसका रो आपस में क्या होंगी, इक्वल, तो बेटा m की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब मुझे जो है मैट्रिक्स x एज्यूम करनी है वो 2 × 2 ऑर्डर की एज्यूम करनी है। भाई कुछ एज्यूम करो तो क्या ऑर्डर होगा उसका, और ये शो करना पड़ेगा सवाल में, ठीक है, समझ गए। तो अब x एक हमने मैट्रिक्स मानी और कुछ भी मान लो a b c d, और इस मैट्रिक्स x को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 1 2 3 4 5 6 से। देखो इसका रो और इसका कॉलम a + 4b, फिर बेटा इसका रो और इसका कॉलम 2a + 5b, फिर इसका रो और इसका कॉलम 3a + 6b, फिर बेटा इसका रो इसका कॉलम तो c + 4d, फिर 2c + 5d, समझ लो बेटा, फिर 3c + 6d, बेटा ये किसके इक्वल है, 7 -7 -8 -9 2 4 6। अब इक्वेशन फॉर्म करोगे, a + 4b = -7 और 2a + 5b = -8। बच्चे इस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2a + 8b = -14, 2a + 5b = -8, माइनस माइनस प्लस, इसे कैंसिल कर दो, 8b - 5 3b, -14 -6, b कितना आ गया माइनस, फिर b की वैल्यू यहाँ पुट करके a निकाल लोगे, ऐसे ही इन दो कंपेयर करोगे तो c और d भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स के आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो डाउट्स हैं वो डाउट ले जाएंगे आपके, ठीक है। और जो एक्चुअली में मैट्रिक्स के टफ क्वेश्चन आने हैं वो चैप्टर 3 और 4 मिला के आने हैं, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, क्लियर है, समझ गए। तब भी मैं एक आधा बढ़िया क्वेश्चन परसों चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर, डिटरमिनेंट्स, क्योंकि इनका लिंक है किसका, 3 का और 4 का।